एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइमलेस अंजलि। सो मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए और उसके लिए ले लिया था मैंने ऑटो। फिर मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। जैसे ही मैंने एग्जिट किया और ये वाले भैया की राइड मैंने ले ली, जो मेरे को हमेशा से बहुत 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 पसंद है गाइज। ये वाली रिक्शा की तो बात ही अलग है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड गाइज ऑफिस पहुंचते ही क्लासेस हो गए स्टार्ट और प्रोसीजर हमने करना कर दिया स्टार्ट। और यहाँ पे हम कर रहे थे एनजी इंसर्शन। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि एनजी इंसर्शन क्या होता है। सो गाइज एनजी इंसर्शन में हम पेशेंट के नोज में ट्यूब डाल देते हैं अगर पेशेंट खाना नहीं खाता, और उसको खाना हम उस ट्यूब के थ्रू देते हैं। सो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे एंड उसके बाद कर दिया था मैंने काम स्टार्ट। एंड काम करते करते इतना बोरिंग हो रहा था, इतनी नींद आ रही थी आज, पता नहीं क्यों। शायद मैं कल रात को सही से सो नहीं पाई थी, आई डोंट नो व्हाई। और जिस दिन गाइज मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ ना, उस दिन मेरा दिन अजीब सा जाता है। और देखो ना यहाँ पे मेरा फेस कैसा लग रहा है, मैं कितना थक गई थी यार काम कर करके। बहुत काम कराते हैं ये ऑफिस वाले, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। और ये लैपटॉप तो मुझे सबसे बेकार तो मुझे यही चीज़ लगती है, लैपटॉप खोल के मीटिंग्स अटेंड करना। इट्स अ वर्स्ट थिंग सीरियसली। कॉर्पोरेट वालों को तो पक्का पता होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड उसके बाद निकल गए थे हम ऑफिस से और मैंने फिर से ले ली थी अपनी टुक टुक वाली राइड। और भैया ने मेरे को छोड़ दिया मेट्रो स्टेशन। उसके बाद हमने फुट ओवर ब्रिज क्रॉस कर। गाइज ये वाली जगह ना मुझे पता नहीं डर सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिज से हम गिर जाएंगे। उसके बाद आ गई थी मेरी मेट्रो में बैठ के गाइज। और आपको तो पता ही है कि मेट्रो में तो इस टाइम पे सीट मिलती नहीं है। और गाइज एक और चीज मैंने नोटिस की है, अगर हम लेडीज कोच में बैठते हैं ना तो भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है ना वहाँ पे, मतलब क्या ही बोले, मतलब अच्छे अच्छे स्टाइल पहन के आई होती है लड़कियां। उसके बाद कर लिया था मैंने इंटरचेंज। एंड गाइज ये पैरों के निशान तो सबको पता ही होंगे दिल्ली वालों को। और उसके बाद चली गई थी मैं येलो लाइन की तरफ और यहाँ से कर लिया था मैंने एग्जिट। और ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है गाइज बताओ। एंड उसके बाद मैंने अगेन ले लिया था ऑटो रिक्शा। और मेरी शक्ल देखो गाइज कैसी हो गई है, पूरा दिन काम कर करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइज आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक, मेरे ऑटो वाले भैया ने जो मुझे शॉर्टकट लेके पहुंचाया है ना, मैं क्या ही बोलूं। गाइस ऑफिस से तो मैं आ गई हूँ, बट अब बनाना है मुझे डिनर, बिकॉज हमारे कॉमन किचन में बन रही है दाल और बैंगन का भरता, जो कि मुझे नहीं खाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कुछ कुक कर लेती हूँ। अब देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं, क्योंकि आई एम टायर्ड बहुत ज़्यादा। बट स्टिल हम खाना बनाएंगे आज, क्योंकि हम बाहर का नहीं खाएंगे। गाइस मैंने ज़ेप्टो से दही ऑर्डर किया था और मैं अभी अकेली हूँ और मैंने गलती से इतना सारा दही मंगा लिया है। ओह गॉड, इतना सारे का मैं क्या करूँगी अब। ये तो बहुत ज़्यादा है यार, ये तो पूरा बॉक्स है, देखो इट्स टू मच। एंड यू नो गाइस, मुझे ना खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ मुझे अपने लिए बनाना चाहिए, और कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, आई नीड अ कुक। मेरे को कोई चाहिए जो मेरे लिए खाना बना दे, मेरे लिए सारे काम कर दे। बट कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ खुद से ही कर लूँगी। बट कभी कभी कुछ लगता है, कभी कभी कुछ लगता है, तो इसी में ही कन्फ्यूजन हमेशा चलता रहता है, अब क्या ही करें। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए थे और ये प्याज मेरी आंखों में इतने जल रहे थे, बट स्टिल हमने काट लिए थे, बिकॉज मैं बना रही थी आज क्विक वाला दही तड़का, जो हिमाचल की डिश होती है, जिसको बहुत सारे नाम होते हैं जिसके, बट हमारे वहाँ पे बोलते हैं इसको दही तड़का और रेड़ू भी बोलते हैं। सो ये बहुत क्विकली रेसिपी होती है। एंड गाइस अगर इसको आप एक बार खाओगे ना तो आप कड़ी भूल जाओगे, ये कड़ी की तरह होती है, बस आपको दही को तड़का लगाना होता है नॉर्मल। बट यहाँ पे मेरे आंखें इतनी जल रही थी ना प्याज से, बट चलो एनीवे हमने काट दिया जैसे कैसे। और मेरे बालों पर ध्यान मत दो, बिकॉज मैं ऑफिस से आई थी तो मैंने चेंज वेंज बिना करके ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड गाइस बना रही हूँ तो रेसिपी भी अब बता ही देती हूँ। देखो कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और थोड़ा सा जीरा वो ब्राउनिश सा होने के बाद उसमें डाल दिया था मैंने प्याज को थोड़ा सा भून के उसमें थोड़े से एक दो मसाले, जैसे इसमें हल्दी डाल दो और इसमें मिर्ची डाल दो और इसमें नमक डाल दो। बस आपको एक दो तीन चीज़ें डालनी है। उसके बाद उसको थोड़ा सा पका के उसमें बस दही ऐड कर देना है। एंड दही को पकाना नहीं है गाइस। और ये इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है, किसी को मतलब ये कड़ी का एक बस क्विक वर्जन है एंड ये बहुत ही यम्मी होता है। कोई खा के कोई ट्राई करना, मैं मुझे बताना गाइस। एंड गाइस टोटल 10 मिनट लगे थे इसको बनाने के लिए। और सब सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बिना चेंज किए खाना बनाने लग रही हूँ। तो गाइस क्या है ना कि अगर एक बार मैं चेंज करके एक बार मैं बेड के ऊपर बैठ गई तो उसके बाद मैं खाना नहीं बना पाती। उसके बाद मैं रिलैक्सिंग मोड में एक बार चले जाती हूँ ना, तो उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। सो इसलिए मैंने सीधा आते ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, सो दैट मैं लेजी ना हो जाऊँ बाद में और मैं बाहर का खाना ना खाऊं और मैं घर का ही खाना खाऊं बना के। एंड गाइज मेरा दही तड़का था रेडी और ये बिल्कुल कड़ी की तरह दिखता है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल कड़ी की तरह दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत 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 ज़्यादा यम्मी है। एक बार तो ज़रूर ट्राई करना यार आप लोग। एंड गाइज ये देखो
मेरी रूममेट को ये गिफ्ट्स मिले थे। अभी तो ये 3 ही बच्चे हुए हैं, ये 8-9 थे। तो पता है उसको तो अच्छे नहीं लगते ये सब कुछ, तो उसने जब से उसको मिले तब से उसने यही रखे और ये यहीं पड़े हुए हैं तब से लेकर। बट गाइज शी डजंट लाइक द टेडी बियर्स, और देखो इनकी क्या हालत हो गई है यहाँ पे।